नमस्ते। 2014 में हमारे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने इस देश में डीमोनेटाइजेशन लाया, जिसकी वजह से 500 और 1000 के सारे नोट बंद कर दिए गए और हमारे देश का जितना भी काला पैसा है सब बाहर आ गया, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया, जिसकी वजह से कई महीनों से जम्मू एंड कश्मीर में बहुत शांति है। वहाँ किसी भी गांव में किसी छोटे बच्चे की जान नहीं गई है और ना ही किसी ने हमारे इंडियन आर्मी सोल्जर्स पर पत्थर फेंकते हुए हमें चाहिए आज़ादी के नारे लगाए हैं। उनकी सरकार में पहली बार हमारे श्री राम मंदिर की नींव रखी गई है और अब उन्होंने 3 कृषि कानून बिल पास किए हैं, जिसकी वजह से वो हमारे देश के किसानों को भी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और अब 2021 का बजट जो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सहायता करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो जो बनाया जा रहा है उनके लिए, जो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों, अब उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के लिए इतने ज़रूरी हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री 2013 में ना बनते तो शायद हमारा देश आज बहुत ही बुरी दशा में होता। इन्होंने, कांग्रेसियों ने तो हमारा देश का तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया था। तो चलो, मुद्दा यह है कि नरेंद्र मोदी जी क्यों। नरेंद्र मोदी जी एक पहले ऐसे पंत प्रधान हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद में जो देश के लिए काम करते हैं। उन्होंने अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया। वो ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जवानी से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ देश के लिए किया। उन्होंने जो कहा वो किया। 370 हटाएंगे, हटाई उन्होंने। मैं खुद जम्मू से हूँ, उसका क्या लाभ हुआ है ये हमको पता है। पूरा पैसा जाता था कश्मीर को, जम्मू वालों को तो कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है, और अनगिनत चीजें हैं। इस मुद्दे पे, विषय पे हम लोग बाद में बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये सोचा कि जिसके घर नहीं है उसका खुद का घर हो और उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी मित्रों। और ये हमारे सोसाइटी में तकरीबन 70 लोगों को सब्सिडी मिली है, और जो सब्सिडी ये है 2,75,000 तक, जो कि आपके खुद के रिलेटिव भी आपको 2,75,000 की फ्री की मदद नहीं करेंगे मित्रों, ये भी याद रखना। चाहे वो, और ये सब्सिडी ऐसे नहीं है कि हिंदू को दी गई, मुसलमान को दी गई। ये सब्सिडी कोई धर्म के आधार पर, ना कोई जाति के आधार पर, ना कोई रिजर्वेशन के आधार पर, ये सब्सिडी मुसलमान को भी मिली है, सिख को भी मिली है, ईसाई को भी मिली है, हिंदू को भी मिली है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद ही हमारे देश का सुरक्षा चक्र मजबूत हुआ है। रफालें हैं हमारे इधर, न्यू टेक्नोलॉजी वाली गन्स आई हैं जो हमारे आर्मी में नहीं थी। मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं जो आर्मी में हैं, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कितना ज़्यादा मजबूत हुआ है हमारा सुरक्षा तंत्र, हमारी आर्मी कितनी मजबूत हुई है, उनको कितना बल मिला है। आज मोदी जी के आने के वजह से ये लोगों को फ्रीडम है कि खुल के एक वार कर सकते हैं। चाइना को पिछाड़ दिया, सर्जिकल स्ट्राइक आज तक कोई नहीं कर पाया, इन्होंने करके दिखाया। उरी अटैक करके बताया, जैसा दोगे वैसा जवाब तुमको मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्त। I support my Prime Minister Shri Narendra Modi because I see in him a savior of India. अभी हाल ही में जैसे उन्होंने कोरोना जैसी महामारी को टैकल किया है, पूरा विश्व उनकी प्रशंसा कर रहा है। ही इज अ विजनरी लीडर। उन्होंने जो स्कीम्स देश के लिए लाई, जन धन योजना हो, चाहे रसोई गैस हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, स्वच्छता अभियान हो, इन सब ने समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं टच किया है, कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया है। कोई शक नहीं मुझे इसमें कि भारत को वो जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा देंगे। श्री नरेंद्र मोदी एक निडर और निर्भीक लीडर है। उन्होंने सेना में विश्वास किया और सेना ने उनके विश्वास को कायम रखते हुए चाइना को जिस प्रकार
मिलिटरीली टेम किया है, हिस्ट्री विल रिकॉर्ड दैट इन गोल्डन लेटर्स. एंड फ्रैंकली, I see divinity in Shri Narendra Modi. I bow to his persona. मैं मोदी जी को दिल से सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मोदी जी का दिल हम भारतीयों के लिए धड़कता है. और मैं अपनी पत्नी की बात से सहमत हूँ. जय हिंद. जय श्री राम दोस्तों, मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी भारत के बेस्ट पीएम हैं और मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ. उसका बहुत सारे वजह है. पहला वजह ये है कि उन्होंने देश में उन्नति के लिए जो काम किया है वो कोई विशेष वर्ग को देख के नहीं किया है. उन्होंने जब से अपना दायित्व संभाला है तब से सबका साथ और सबका विकास लेके चला है. उनकी वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर नेशनलिज्म जो है उसका फूल खिला है और आज हम चीन, पाकिस्तान सबके आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं, उनको सबक सिखा सकते हैं. हमारी सेना अभी एयर स्ट्राइक कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है. सेना पहले से इसमें सक्षम था, लेकिन हमारे जो पहले के पीएम्स थे वो सेना को ये सब करने नहीं देते थे. लेकिन देश की रक्षा के लिए पीएम ने उन सबको फ्री हैंड दे दिया है और कोरोना परिस्थिति में उन्होंने देश को एक बच्चे की तरह संभाला है. और आज हमारे देश ने एक नहीं दो स्वदेशी वैक्सीन तैयार किया है. शायद दूसरा कोई पीएम होने से हम लोगों को ये सब विदेश से खरीद के लाना पड़ता, जो अब हमारे देश में बढ़ रहा है. सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे चीज़ है, जैसे गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस देने के लिए उज्ज्वला योजना, जैसे काले बाजारियों का और उन जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए नोटबंदी. विदेश में आज भारत का इतना दबदबा, सब कुछ पीएम मोदी के लिए ही है. ये सब काफ़ी है उनको समर्थन करने के लिए. जय हिंद. हेलो माय फेलो इंडियंस. आज मुझसे किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैं मोदी जी को क्यों लाइक करती हूँ. किसी ने कहा वो करप्ट नहीं है, किसी ने कहा बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, किसी ने बोला कि क्योंकि उन्होंने अपना पूरा लाइफ इस नेशन को दे दिया. मेरा रीज़न थोड़ा अलग है एंड आई लाइक मोदी जी बिकॉज 2014 के बाद मुझे पहला एक ऐसा लीडर दिखा और मिला जिसने अपने स्पीचेस में हम लोगों को एज अ सिटीज़न क्या करना चाहिए वो बताया. ये नहीं बोला कि पॉलिसीज़ क्या होंगी, ये नहीं बोला कि वो देश के लिए क्या क्या करेंगे. उन्होंने ये बताया कि एज अ यूथ, एज अ यंग जनरेशन हम लोगों को क्या करना है सो दैट हम अपने लीडर्स अच्छे से चुन सकें, सो दैट हम देश में अपना योगदान दे सकें. आज तक मैंने एक लीडर ऐसा नहीं देखा जो आपको ये बताए कि आपको कचरा कचरे के डिब्बे में डालना है. ये एक बेसिक लर्निंग होती है जो इंसान अपनी फैमिली से सीखता है. लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है. हमारे देश में बच्चा कचरा कचरे के डिब्बे में डालना है ये परिवार से नहीं सीख पा रहा. और इसलिए मोदी जी को आगे आके ये छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखानी पड़ रही हैं. मैंने किसी नेता को ये बोलते नहीं सुना कि आप अपना काम ढंग से करें, आप करप्शन ना करें. हमारे देश में आज बेसिक प्रॉब्लम क्या है? आज हमारे देश में बेसिक प्रॉब्लम है करप्शन. हर लेवल पर करप्शन. कॉलोनी में आदमी सिंपल मीटर की चोरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक चोरी कर रहा है, डोनेशंस दे रहा है खुद को बचाने के लिए. कहीं भी वो अपनी आवाज़ नहीं वो कर सकता, वो उठा सकता है, उस इजी वे आउट चूज़ करता है अपने चीज़ों को इजी करने के लिए. एंड देन कहता है गवर्नमेंट करप्ट है. गवर्नमेंट करप्ट नहीं है, हम करप्ट हैं और गवर्नमेंट हमसे ही बनी है.
मैं मोदी जी को इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वो हमें वो सीख देते हैं जो हमारे माँ बाप हमें देते हैं, जो हमारे माँ बाप को हमें देनी चाहिए। टुडे फॉर मोदी जी, टुमारो फॉर मोदी जी, फॉरएवर मोदी जी। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय रावल है और मैं महाराष्ट्र के पूना शहर से हूँ। आज का टॉपिक है मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट क्यों करता हूँ। सपोर्ट करने का बस ऐसे तो बहुत कारण है, मगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बड़ा कारण ये है कि मुझे जो और मेरे परिवार को जो सुरक्षा मिली है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। आपको अगर याद होगा तो 2014 से पहले हिंदुस्तान के हर शहर, भारत के हर शहर में, हर गली में, हर चौराहे में, हर बस स्टेशन पे, हर रेलवे स्टेशन पे एक बोर्ड लगा हुआ होता था, किसी भी अनजान चीज़ को मत छूइए, वो बॉम्ब हो सकता है, नज़दीकी पुलिस को संपर्क करें। अब मगर आज अगर आप देखेंगे तो हर गली में, हर चौराहे पे एक बोर्ड नज़र आता है, टॉयलेट 10 मीटर पे, 100 मीटर पे, 50 मीटर पे। ये फ़र्क है 2014 में और 2021 में, 2014 के पहले के भारत में और 2021 के भारत में। और एक कहावत है, जैसे कहता है सर सलामत तो पगड़ी 50। आज पिछले 7 साल में भारत के किसी भी बड़े शहर में, फिर वो चाहे बम्बई हो, हमारा पूना हो, बंगलुरु हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, मैसूर हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, कहीं भी एक भी बम धमाका नहीं है और हम सबकी जान सही सलामत है। तो सही कहते हैं ना, वो सर सलामत तो पगड़ी 50। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को जो सुरक्षा प्रदान की है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।